हेलो लर्नर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है काम की बातें और जहां आप इंग्लिश सीखते हैं फन एंड इजी वे में। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अनदर स्टोरी। इस स्टोरी को हम डिफरेंट वे में सीखेंगे, मतलब मैं हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी। तो पेन एंड पेपर लेकर तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, वीडियो को शुरू करते हैं। In a small town, there lived a girl named मीरा. In a small time का मतलब क्या है? एक छोटे से गांव में या कस्बे में. There मतलब वहाँ. Lived, ये lived की थर्ड फॉर्म है. There lived मतलब वहाँ पे live मतलब रहना होता है, ठीक है. There lived वहाँ रहती थी a girl एक लड़की named जिसका नाम था मीरा. एंड और आ बॉय एक लड़का नेम्ड जिसका नाम था अर्जुन. ठीक है. इन आ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड आ गर्ल नेम्ड मीरा एंड आ बॉय नेम्ड अर्जुन. दे दे का मीनिंग होता है वे. दे का मीनिंग क्या होता है? वे हैड बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड. चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन. बचपन से वो क्या थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे. यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, हैड बीन लगाया है यहाँ पर. शेयरिंग लाफ्टर्स सीक्रेट्स एंड ड्रीम्स मतलब वो शेयर करते थे अपनी हंसी, अपने सीक्रेट्स जो भी उनकी सीक्रेट्स होते थे, और अपने सपने. ड्रीम्स मतलब सपने. बट लेकिन एज दे ग्रू ओल्डर जैसे वे बड़े हुए. ग्रू मतलब बढ़ना, बड़े होना. ओल्डर बड़े हुए, ठीक है. अर्जुन रियलाइज्ड हीज फीलिंग्स. अर्जुन ने रियलाइज़ की कि उसकी फीलिंग मतलब हीज किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है. उसकी फीलिंग फॉर मीरा वर मच मोर देन फ्रेंडशिप कि उसकी फीलिंग्स जो थी मीरा के लिए वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा थी. ही किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए यहाँ पे ही आया है. लव्ड हर. लव्ड मतलब प्यार करना. हर ये आया है मीरा के लिए, ठीक है. मीरा के लिए हर आया है. डीपली मतलब गहराई से. ही लव्ड हर डीपली मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता था. बट लेकिन फियर्ड लूजिंग देयर बॉन्ड. लेकिन फियर्ड मतलब डर लगता था उसे. लॉसिंग मतलब खो देना. उसे डर लगता था देयर बॉन्ड जो उनका बॉन्ड था, जो उनकी फ्रेंडशिप थी, वो उसे ना खो दे. इफ़ ही कन्फेस्ड मतलब कि उसे बताता है, उसको प्रपोज करता है, तो कहीं वो उसकी जो फ्रेंडशिप थी उसको भी ना खो दे. चाहे जैसे वो गुस्सा हो जाती हैं लड़कियां, वैसे वो गुस्सा ना हो जाए. वन डे मीन्स एक दिन. अर्जुन रॉट आ हार्टफेल्ट लेटर. रॉट ये है सेकेंड फॉर्म राइट की. राइट मतलब क्या होता है? लिखना, ठीक है. राइट मीन्स क्या होता? रॉट राइट मीन्स होता है लिखना, उसकी सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर रॉट. अर्जुन रॉट आ हर्टफुल लेटर मतलब उसने बहुत प्यार से एक लेटर लिखा. एक्सप्रेसिंग उसने एक्सप्रेस किए मतलब अपनी जो फीलिंग्स थी उसको एक्सप्रेस किया मतलब बताया. एवरीथिंग ही फेल्ट फॉर मीरा. मीरा के बारे में जो भी वो फील करता था वो उस लेटर में उसने लिखा. बट लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू हर कि उसको देने के बजाय. बट इंस्टेड मतलब कि मीरा को देने के बजाय. हर यहाँ पे मीरा के लिए आया. मीरा को देने के बजाय ही हाइड इट इनसाइड. हाइड इट मीन्स क्या? ये है सेकेंड फॉर्म हाइड की. हाइड मीन्स होता है छुपाना. इट इनसाइड आ बुक एट देयर फेवरेट लाइब्रेरी. जो उसकी फेवरेट लाइब्रेरी थी उसमें एक बुक के अंदर उस लेटर को छिपा दिया. टू स्केर्ड. देखो यहाँ पे TOO आया है. टू मतलब बहुत ज़्यादा. टू स्केर्ड टू फेस रिजेक्शन. रिजेक्शन मतलब मना कर देना, कि अगर उसने मना कर दिया तो वो कैसे फेस करेगा उस रिजेक्शन को, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था.
लाइफ मूव्ड ऑन, लाइफ चल रही थी, एंड फेट टुक दैम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और जो किस्मत थी उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रही थी। मीरा लेफ्ट फॉर कॉलेज इन अनदर सिटी, वो मीरा को कॉलेज जाना था, इसलिए वो दूसरी सिटी में मतलब एडमिशन ले लिया था किसी कॉलेज में। एंड अर्जुन स्टेट बैक टू मैनेज, और अर्जुन वहीं पर रखा मैनेज करने के लिए, सब कुछ संभालने के लिए। क्या संभालने के लिए, तो आगे पढ़ते हैं हम। हीज फैमिलीज बुक स्टोर, हीज यहाँ पर अर्जुन के लिए आएगा फैमिलीज, मतलब फैमिली का, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है का की, मतलब किसके भी लास्ट में लगेगा उसका आगे लगेगा का, जैसे फैमिली का बुक स्टोर, ठीक है, मतलब किताबों की दुकान थी उसकी, वो उसको मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए वहाँ पे रुका हुआ था। दे लॉस्ट टच, मतलब उनका टच मतलब बात बंद हो गई थी, मिलना जुलना बंद हो गया था। तो देयर मेमोरीज नेवर फेडेड, लेकिन हालांकि उनकी, देयर आया उनकी के लिए, मतलब अर्जुन एंड मीरा के लिए, मेमोरीज मतलब यादें, नेवर मतलब नहीं, फेडेड मतलब फेड मतलब हल्का पड़ जाना, फीका पड़ जाना। देयर मेमोरीज नेवर फेडेड मतलब उनकी जो यादें थी वो हल्की नहीं पड़ी थी, मतलब भूले नहीं थे। ईयर्स लेटर का मतलब है यहाँ पर, ईयर्स मतलब सालों बाद, लेटर मतलब बाद में। मीरा रिटर्न टू द टाउन, मीरा रिटर्न मतलब वापस आई, टू द टाउन मतलब टाउन में वापस आई। नाउ अब, अ राइटर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, जो एक राइटर था वो एक ढूंढ रहा था इंस्पिरेशन के लिए। शी विजिटेड द लाइब्रेरी रीमिनिजिंग अबाउट देयर ओल्ड टाइम्स, उसने विजिट किया, मतलब विजिट मतलब वहाँ पे गई वो लाइब्रेरी में, एंड जो भी उसकी यादें थी पुरानी उन्हें दोबारा से उससे ताज़ा किया, पुराने समय को उसने। एज शी बोरोड थ्रू अ शेल्फ, ब्राउज्ड थ्रू अ शेल्फ मतलब ऐसे देख रही थी बुक्स को, किताबों को। अ पीस ऑफ ओल्ड पेपर, एक पुराने कागज़ का टुकड़ा, ठीक है, अ पीस ऑफ ओल्ड पेपर मतलब एक पुराने कागज़ का टुकड़ा। फेल आउट ऑफ अ बुक, एक कागज़ का टुकड़ा, पुराने कागज़ का टुकड़ा एक बुक में से बाहर आकर गिर गया। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होके एकदम की जानने की इच्छा करना कि ये क्या है। शी पिक्ड अप, उसने उसे उठाया, पिक मतलब उठाना, अप ऊपर उठाया। एंड रीड इट मतलब रीड मतलब पढ़ना, इट मतलब उसे या फिर यह, उसे पढ़ा। हर हैंड्स ट्रैम्बलिंग मतलब होते कांपना, कपकपाना, उसके हैंड्स क्या होते ट्रैम्बल कर रहे थे मतलब कांप रहे थे। इट वॉज अर्जुन्स लेटर, अर्जुन्स यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे अर्जुन का लेटर, वो क्या था अर्जुन का लेटर था। हार्ट पाउंडिंग, शी रस्ड टू अर्जुन्स बुक स्टोर, मतलब वो बहुत ज़्यादा एकदम से उसका दिल भर आया था। शी रस्ड मतलब तेजी से, शी रस्ड मतलब वहाँ गई, तेजी से गई। टू अर्जुन्स बुक स्टोर, अर्जुन के बुक स्टोर पे मतलब जो उसकी शॉप थी, उसकी दुकान थी, जो भी उसकी किताबों की दुकान थी उस पर गई वो। द मोमेंट ही सॉ हर, मतलब वो एक मोमेंट था जब वो उसे देख रहा था, मतलब अर्जुन, वो गई तो अर्जुन मीरा को देख रहा था। टाइम स्टूड स्टिल, जो समय है वो एक जगह पर रुक गया था, वो एक दूसरे को देख रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। विदाउट अ वर्ड मतलब एक वर्ड नहीं कहा। शी हैड अप द लेटर एंड आस्क्ड, उसने मतलब लेटर को ऐसे हाथ में पकड़ा और उसे दिखाया और पूछा। वाई डिडेंट यू एवर टेल मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वाई मतलब क्यों, डिडेंट मतलब क्यों नहीं बताया। डिडेंट यू यहाँ पे क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। यू मतलब तुमने, एवर कभी, तुमने कभी क्यों नहीं बताया मुझे, वो गुस्सा करती है और पूछती है वाई डिडेंट यू टेल मी एवर टेल मी, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। अर्जुन लुक्ड एट हर, अर्जुन उसे देख रहा था। विद अ नर्वस स्माइल मतलब स्माइल भी कर रहा था और नर्वस भी था। अर्जुन क्या है, मीरा को देख रहा था और स्माइल भी कर रहा था और नर्वस भी था। कहता है आई वॉज अफ्रेड यू वुडंट फील द सेम,
मुझे डर लग रहा, वो कहता है कि मुझे डर लग रहा था, अफ्रेड मतलब डरना, मुझे डर लग रहा था, अफ्रेड यू तुमसे डर लग रहा था, वुडंट फील द सेम कि क्या ज़रूरी नहीं है कि तुम भी सेम फील कर रही हो। मीराज आइज़ सॉफ्टेंड एज शी विस्पर्ड, मीरा की जो आइज़ थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, मतलब एकदम वो होता है ना कि आंखें भर आना और बिल्कुल कि हाँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, वो बहुत कुछ मतलब कहना चाहती थी उसकी आंखें। आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू से इट, मैं तुम्हें कहने का इंतज़ार कर रही थी। एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर, दे रियलाइज्ड दैट लव हैड ऑलवेज बीन देयर, कि जो लव होता है वो हमेशा रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। जस्ट हिडन इन अ लेटर वेटिंग टू बी फाउंड, जो उस लेटर को वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि इतने टाइम से क्यों नहीं बोला, कि हाँ दोनों के मन में था, बट वो घबरा रहा था, अर्जुन भी घबरा रहा था, मीरा भी घबरा रही थी कि एक दूसरे से, और बोला नहीं कहीं हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी ख़त्म ना हो जाए। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट में मोर लिखना, मैं ऐसी वीडियो और लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो रेड हार्ट कमेंट करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल्स पे वीडियो बहुत सारी डली हुई हैं, तो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।